हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि DFCCIL का एग्ज़ाम जो है वो 27 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये मान के चलिए 20 दिन बाद अब आपका एग्ज़ाम है। सिमिलरली NTPC CBT 2 भी होने वाला है, ग्रुप डी भी होने वाला है और SSC के भी अब कुछ एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो सभी के लिए हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स की हम लोग बात कर रहे हैं और आज मैं आपको करंट अफेयर्स उसका बताने वाला हूँ जो कि DFCCIL और रेलवे NTPC के लिए, ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर किसका? रेलवे का। मतलब रेलवे 2021 में जो जो चीज़ें हुई है उस पर एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्लियर? चलिए, सो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी जो है लिंक दी गई है। ठीक है, चलो, वहाँ पर आपको PDF वगैरह प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। चलिए भैया, पहला क्वेश्चन है, द एंटायर रेल नेटवर्क इन द कंट्री विल बी फुली इलेक्ट्रीफाइड बाय विच ईयर? देश में पूरा रेल नेटवर्क किस वर्ष तक पूरी तरह से विद्युतीकृत हो जाएगा? तो 2023 याद रखिएगा, 2023 तक पूरा जो रेलवे है, नेटवर्क है, वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। कब तक? 2023 तक। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पैसेंजर ट्रेन हैज रिसीव्ड एन IMS इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट? सो निम्न में से किस यात्री ट्रेन को IMS प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो वो है, देखिए, भोपाल एक्सप्रेस। कौन सी है ये? भोपाल एक्सप्रेस। क्लियर हो गया? चलो, सो यहाँ पर ऑप्शंस भी आप लोग देखिए, एलिमिनेट करते आना चाहिए। एक यहाँ पर भोपाल शताब्दी दिया है, तो शताब्दी आंसर मत लगाइएगा, एक्सप्रेस लगाइएगा। ठीक है, भोपाल एक्सप्रेस। आगे बढ़ते हैं, Which of the following has been awarded the first prize in the transport category at the National Energy Conservation Award 2020? निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में परिवहन श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, जो वेस्टर्न रेलवे है, ठीक है, वेस्टर्न रेलवे को यहाँ पर फर्स्ट प्राइज मिला है। किसके लिए? ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में, एट द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2020। क्लियर? चलो, यदि मैं अगर आपसे यहाँ पर पूछूं कि वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपका आंसर क्या होगा? अरे, मैंने आपको ट्रिक भी बताई है कैसे हम लोग करते हैं, है ना। सो जिन स्टूडेंट्स ने वो ट्रिक नहीं देखी है, मैंने जितने भी आपके यहाँ पर जोन हैं, ठीक है, टोटल 18 जोन जो हैं, उसका यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक बताई है कि उनके हेडक्वार्टर्स क्या होंगे, उन्हें हम कैसे याद रखें। ठीक है, सो यहाँ पर आपका यदि मैं पूछूं कि वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर क्या है, तो क्या आप लोग बता पाएंगे? बता देंगे? ठीक है, तो जिन्होंने वो ट्रिक देखी होगी वो इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा। ठीक, तो मैं इसको होमवर्क के लिए आपका रख रहा हूं, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं सभी का यहाँ पर चेक करने वाला हूँ। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। In March 2021, Indian Railway has integrated all railway helpline into which of the following number? मार्च 2021 में भारतीय रेलवे ने सभी रेलवे हेल्पलाइनों को निम्न में से किस नंबर में एकीकृत किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 139। ठीक है, 2021 मार्च में जो इंडियन रेलवे ने सभी रेलवे हेल्पलाइन को निम्न में से किस नंबर में एकीकृत कर दिया? मतलब जो भी हेल्पलाइन नंबर है, बहुत सारे थे, उसको एक में कर दिया, जो कि क्या है आपका? 139। आगे बढ़ते हैं, Which among the following railway train has been renamed as the नेताजी एक्सप्रेस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से किस रेलवे ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो हावड़ा कालका मेल, याद रखिएगा, है ना। हावड़ा कालका मेल जो है उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? नेताजी एक्सप्रेस। क्लियर? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। What is the name of low-cost prototype ventilator developed by the Railways Rail Coach Factory RCF at कपूरथला? कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री RCF द्वारा विकसित कम लागत वाले प्रोटोटाइप वेंटिलेटर का नाम क्या है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भैया, जीवन नाम है उसका। ठीक है, जो एकदम लो कॉस्ट प्रोटोटाइप वेंटिलेटर जो है, जो कि किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो RCF कपूरथला के द्वारा।
किसके द्वारा? आरसीएफ के द्वारा। आप बस इतना याद रखिए, आरसीएफ के द्वारा जो लो कॉस्ट प्रोटोटाइप वेंटिलेटर है वो डेवलप किया गया है। क्लियर? जिसका नाम क्या रखा गया है? जीवन। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग रक्षा मत करिएगा, गलत हो जाएगा। प्राण गलत है, सुगम गलत है। आंसर आपका यहाँ पर क्या करेक्ट है? जीवन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चेनाब ब्रिज इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज लोकेटेड इन। चेनाब पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, जो कि कहाँ पर है भैया? तो ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चेनाब ब्रिज जो है वो हाईएस्ट, अच्छा लॉन्गेस्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, लॉन्गेस्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, किसकी बात हो रही है? हाईएस्ट की बात हो रही है। ठीक है, सो वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, जिसका नाम क्या है? चेनाब ब्रिज है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है वर्ल्ड में और इंडिया में? दोनों का आपको कमेंट करके बताना है। मैंने दोनों का आपको बताया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। What is the distance that will be covered by the proposed bullet train coming up in India? भारत में आने वाली प्रस्तावित बुलेट ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी? 508 किलोमीटर जो है वो तय की जाएगी, 508 किलोमीटर तय की जाएगी, जो आने वाले समय में जो बुलेट ट्रेन चलने वाली है। क्लियर? हमारे इंडिया में। ठीक, 508 किलोमीटर। Next question, in April 2021, Indian Railway has given in principle approval to transport liquid medical container trucks of which gas on a roll-on-roll-off रो basis। अप्रैल 2021 में भारतीय रेलवे ने किस गैस के तरल मेडिकल कंटेनर ट्रकों को रोल ऑन रोल ऑफ मीन्स रो, ठीक है, आधार पर परिवहन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो वो ऑक्सीजन के लिए दी है। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आपने ये चीज़ नहीं भी सुनी होती तब भी आप कर लेते, क्योंकि आपको पता है भैया कि कोविड सिचुएशन में यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मेट्रो रेल कॉरपोरेशन हैज़ स्टार्टेड द इनिशिएटिव टू बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड मेट्रो? अच्छा, ये पावर्ड लिखा है, ये आई नहीं है यहाँ पर, है ना, पावर्ड। ठीक है, सो किस मेट्रो रेल निगम ने दुनिया की पहली 100% सौर ऊर्जा से चलने वाली मेट्रो ट्रेन बनने की पहल शुरू की है? तो वो है भैया दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड। किसने की है? कौन से मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने की है? तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दुनिया की पहली 100% सौर ऊर्जा से चलने वाली मेट्रो बनाने की पहल शुरू की है। ठीक है, चलिए सो ये थे दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, है ना, जो कि किससे रिलेटेड थे? रेलवे से रिलेटेड। ठीक है, तो इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज की अगर क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, और क्लास को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में। और यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में देखो मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या पढ़ाने वाला हूँ करंट अफेयर में। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगा कि जो अभी 2021 है ना, करंट में यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट्स और जो रेजिग्नेशन यहाँ पर हुए हैं उसकी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए सो आज के हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।